नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की तो 2 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तक उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी से कई प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने की अटकलें चल रही हैं। इसी बीच अगर जयाप्रदा की बात करी जाए तो उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और राजनीतिक अगर जगत की बात करी जाए तो हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेता जयाप्रदा लखनऊ पहुंची और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर उन्होंने मुलाकात की, जहां दोनों के बीच लगभग कहा जा रहा है कि 1 घंटे तक जो है वो बातचीत चली। हालांकि बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री से लखनऊ में जो इस मुलाकात हुई है इसे केवल शिष्टाचार मुलाकात तक बताया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई हैं और राजनीति के जानकार अब बीजेपी नेता के उपचुनाव उम्मीदवार होने का दावा कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि रामपुर स्थित स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। ये सीट आजम खान के बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई थी। अब जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव होने का ऐलान होने वाला है। इससे पहले उम्मीदवारों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दूसरी ओर जयाप्रदा के सीएम योगी से मुलाकात करने के बाद स्वार विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि हमने जैसा कि आपको बताया, ये कहा जा रहा है कि मुलाकात भर है, लेकिन राजनीति में अगर माना जाए तो इसके और मायने भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि शिष्टाचार मुलाकात जब जब किसी नेता की होती है उसके कुछ दिन बाद बड़ा ऐलान होता हुआ हमें दिखाई देता है। बता दें कि 15 साल पुराने केस में 2 साल की सजा होने के बाद उनकी विधायक की सदस्यता जो है वो जा चुकी है। बीते 3 सालों में दूसरी बार उनकी ये सदस्यता गई है, जिसके बाद अब स्वार विधानसभा सीट पर फिर से उपचुनाव होना तय है। इसके अलावा मिर्जापुर के 96 सीट से विधायक राहुल प्रकाश कोल के निधन की वजह से यहाँ उपचुनाव होना तय है। राहुल प्रकाश कोल बीजेपी गठबंधन के अपना दल एस से विधायक थे। तो क्या ये माना जाए कि जयाप्रदा समाजवादी पार्टी को कड़ा टक्कर देती हुई नजर आएंगी, या फिर समाजवादी पार्टी भी ऐसे तमाम उम्मीदवार उतारेगी जो जयाप्रदा को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएंगी? फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।